हम लोग कल देव साहब का कवित 2 सवैया 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले अगर सवैया में अगर बात करें बाबू, ठीक, सवैया में श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण का जो बचपन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। वहीं जो कवित है, कवित में 2 प्रकार पढ़े हैं। एक पढ़े हम लोग बसंत ऋतु के बारे में, ठीक। दूसरा पढ़े हैं बाबू हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, चांदनी रात के बारे में, ठीक। ये 3 चीज हम लोग कल देव साहब के बारे, जो देव साहब द्वारा रचित सवैया और कवित है उसको पढ़ लिए हैं, ठीक। सर हम देव जी के पाठ नहीं देखे हैं, ठीक, तो थोड़ा हिंट्स करते जाइएगा, मौसम खराब होने की वजह, ठीक है। शिवभोजन जी आपका बात को रखा जाए। इसमें हम लोग सभी को रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ते हैं। सवैया के बारे में हम लोग देख चुके थे, जिसमें श्री कृष्ण के बचपन के बारे में था कि उनके पाँव के पायल, कमर पर करधनी, ठीक है, सिर पे मुकुट, गले में बनमाला की, बनफूल की जो माला थी वो सुशोभित हो रहा था। साथ ही उनके जो नेत्र थे बड़े चंचल थे, ठीक है, और उनकी जो मंद मंद मुस्कान थी वो मोहने वाली थी, ठीक। साथ ही क्या कहता है, साथ ही जिस प्रकार मंदिर में दीपक के जलाने से सारा मंदिर जगमगा उठता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण की उपस्थिति से सारा जो ब्रजमंडल है वो जगमगा उठता है। और उसी तरह लोग खुश होते हैं, जैसे किसी गांव में किसी दुल्हा को यानी दामाद को आने से खुश होते हैं, उसी तरह इनका उपस्थिति भी था जो लोगों के मन को हर्षाता था, ठीक। आगे अगर हम देखते हैं कवित जिसमें बसंत ऋतु का वर्णन है, उस बसंत ऋतु में बताया गया है कि बसंत ऋतु एक बच्चा है, ठीक है, उसको खिलाने के लिए सभी पेड़ पौधों में नए नए पत्ते निकल आए हैं और वो इस कदर झुक गए हैं जैसे मानो पलना और बिछौना बना लिए हों, और फूलों का गुच्छा उस पेड़ में, सभी पौधों में फूलों का गुच्छा इस प्रकार है जैसे पालना के ऊपर लटका हुआ है। साथ ही और कहता है कि कोयल, मोर, तोता सभी उसको रिझाने के लिए अपनी मधुर आवाज निकालती हैं। साथ ही और कहता है कि उन फूलों पर परागकण मतलब भंवर इस प्रकार गोल गोल मंडराते हैं जैसे लगता हो कि कोई बच्चे का नजर उतारने के लिए राई नून का काम कर रहा हो, अर्थात किसी नजर लगे बच्चे का जो राई, सरसों, नमक वगैरह मिलाकर जो गोल गोल घुमा के उतारते हैं वैसा लगता है। साथ ही कहते हैं कि जो कामदेव राजा है, जो सबसे सुंदर हैं, उनका जो बालक है बसंत ऋतु, उसको जगाने के लिए सुबह सुबह जो गुलाब का फूल है उसको प्रातः काल ही वो खिल जाता है, जिससे बसंत रूपी बालक का दिन अच्छा हो, ठीक। आगे हम लोग जब पढ़े थे चांदनी रात के बारे में, ठीक है, इसके बारे में जब पढ़े तो बोलता है कि जब गर्मी के दिन में जब चांदनी रात होती है तो चारों तरफ उजियारा फैला होता है, चारों तरफ सफेदी होता है, हम दूर दूर तक साफ साफ तक दिखाई पड़ता है। इस चांदनी रात में जो जमीन है वो भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे दही का समुद्र सामने हो। साथ ही अगर किसी फर्श पर हम देखें तो ऐसा प्रतीत होता है जब चांदनी रात का जो लाइट पड़ता है तो लगता है जैसे दूध का फेन फैला हुआ है। साथ ही अगर किसी तालाब या जलाशय में चांद की किरण पड़ता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, अवतरण जिसको बोलते हैं, ठीक, जब वो पड़ता है तो लगता है जैसे कोई नारी या कोई नायिका खड़ी है, ठीक, और वो जो चांद जो पानी में पड़ता है वो असली प्रतीत होता है और जो ऊपर जो ओरिजिनल है वह उसका प्रतिछाया लगता है। क्लियर है?
तो इतना चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, इसमें कोई कहीं डाउट नहीं है। अब आइए, अब हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे जो पढ़ना है उसको देखिए हम लोग। आज उसका प्रश्नोत्तरी वाला कार्य जो संबंध है उसको हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। आइए, एक मिनट बाबू, एक पेन लेकर आते हैं। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। चलिए, सभी को दिख रहा है? एक बार कमेंट कीजिएगा। सभी को दिख रहा है बाबू? अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग को ये पीडीएफ दिए कि नहीं सर अभी तक? चलिए कमेंट कीजिएगा। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि देव जी का जन्म कब हुआ था बाबू? ठीक, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए, यस सर, चलिए दिखाई पड़ रहा है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि देव का जन्म कब हुआ था। तो कल ही इसके बारे में बात हुआ था कि 1600 कितना है, 73 है, जो कि कल मिस्टेक से किसी स्टूडेंट ने, ठीक है, 1773 लिखा था। खैर उनका टाइपिंग मिस्टेक था, वो कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। नहीं सर, कंचन कुमारी करेगी? नहीं सर, कहाँ सर बिजी रहता। ठीक है, आज बात कर लेते हैं हम। आज उनसे बोल के भेजवा की तो ही आज हम घर जाएंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि देव का जन्म कब हुआ था। तो 1673
1573 में, ठीक है। सर तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। हाँ, तुलसीदास का जन्म 1500 कितना 32, 1532, मृत्यु 1623 में, ठीक। ये जन्म है और ये मृत्यु है किसका? तुलसीदास का, तुलसीदास, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। सर जी दिख रहा है PDF अभी तक नहीं मिला है। अभी तो हम बात किए ना बाबू के, आज सर को बोल के जब तक वो भेजते नहीं है तब तक आज मैं घर नहीं जाऊंगा, उनसे आज भेजवा के तो ही मैं घर जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो देव जी का जन्म 1673 में, उनका जन्म स्थान अगर देखा जाए बाबू, जन्म स्थान, ठीक, तो उनका जो जन्म स्थान है वो इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ है, इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक। अगला जो बाबू प्रश्न है, देव का पूरा नाम क्या था? ये पहले दिन बता चुके हैं और वो 2-3 बार हम उसको याद करवाए थे कि देव उनको उपनाम मिला था। देव उनका ओरिजिनल नाम तो था नहीं, वो उनका निक नेम था, ठीक। उनका जो ओरिजिनल नाम था देवदत्त द्विवेदी, उनका ओरिजिनल नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। अगला क्वेश्चन था कि औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने उनको आश्रय दिया था? देवदत्त जी को ना औरंगजेब का पुत्र का क्या नाम था, ठीक, जो उनको आश्रय दिया था? तो उनका नाम क्या है? आजम शाह। नाम क्या है? आजम शाह। देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किस आश्रयदाता से प्राप्त हुआ? सर्वाधिक संतोष और सम्मानजनक ये सम्मान जो मिला वो किनसे मिला? राजा भोगीलाल से मिला। किससे मिला? राजा भोगीलाल। फिर कहता है कि किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर लाखों की संपत्ति दे दी थी बाबू? देखिए, जब उनकी जीवनी अगर हम बता रहे हो, दिलीप जी, हाँ मिस्टेक से हुआ था, रेणुका में हुआ था या दिल्ली के सिंह में। और सोनू रंजन जी जो सूरदास के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो दोनों स्थान माना जाता, वो क्लियर नहीं है। अनेक लोग अनेक तरीके, मतलब देखिए किसी भी चीज को मानने वाले 2 लोग होते हैं, ठीक। जैसे भगवान है, तो भगवान को मानने वाले 2 लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान है तो आस्तिक हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है तो नास्तिक हैं। तो उनके जन्म के बारे में भी मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि सूरदास का जन्म रेणुका क्षेत्र के में हुआ था, मथुरा के निकट, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली के आसपास सिंह नामक जगह हुआ था, ठीक। तो इसका भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, तो हम लोग को दोनों याद कर लेना है, ठीक। चलिए, तो देव जी को सबसे अधिक संतोष और सम्मान मिला और साथ ही जो लाखों की संपत्ति मिला वो राजा भोगीलाल से मिला था, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उनकी कुल रचनाएं कितनी मानी जाती है? उनकी कुल रचनाएं कितनी मानी जाती हैं? तो 52 से लेकर 72 तक, 52 से लेकर 72 तक उनकी जो कुल रचनाएं हैं, मतलब कम से कम 52। कुछ लोगों का मानना होगा 52 है, कुछ 55 है, कुछ 60 है, तो अनेक लोगों का अनेक मत है। तो उसके हिसाब से एक एवरेज बैठा दिया गया, ठीक, कि भाई 52 से लेके 72 तक जिसको जो मानना है वो मान ले, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रीति काल के देव किस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं? देव किस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो बाबू आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? रीति काल होगा। आपका उत्तर रीति काल होगा। और अगला क्वेश्चन, ये चीज आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि वो रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, रीति काल के कवियों में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक मतलब अधिक हुआ है? ठीक, रीतिकालीन कवियों में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक किस संस्कृति का चित्रण ज्यादा हुआ है? तो यहां पर लिखा हुआ है दरबारी संस्कृति। अगर संस्कृति मान लीजिए नहीं होता, ठीक, क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछता है कि रीतिकालीन कवियों में सर्वाधिक किसका चित्रण हुआ है? संस्कृति अगर शब्द नहीं होता, फिर से सुन लीजिए कि संस्कृति शब्द अगर नहीं होता, सिर्फ प्रश्न ये बनता कि रीतिकालीन कवियों में किस
का चित्रण सर्वाधिक हुआ है तो आप श्रृंगार, ठीक, और प्रेम, ये दो चीज डाल देते। संस्कृति अगर नहीं लिखा हुआ होता तब। आशीष सर कहाँ गए? बाबू आशीष सर थोड़े से काम से गए, तो अब आते तो हम बात करके आपको बता देंगे, ठीक। तो अगर संस्कृति के जगह नहीं होता तो हम देते श्रृंगार और प्रेम, ठीक। लेकिन संस्कृति शब्द अगर जोड़ दिया गया है तो वहां पे लिखेंगे दरबारी संस्कृति। और ये होता क्या है कि कोई भी कवि या फिर कोई भी कवि मान लीजिए या लेखक हो, तो वो करता क्या कि किसी राजा के दरबार में जाता है और उसी के राग को आलाप करता है, उसी के बारे में लिखते हैं, ठीक। अच्छाई या बुराई उसके राज्य के बारे में, और सबसे अधिक राजा के बारे में लिखा करते हैं, तो उसी को बोलते हैं दरबारी संस्कृति, ठीक। अगला बोलता है कि देव का क्या है बाबू? देव का जो रचनाओं में प्रमुख अंग क्या है? तो दो अंग थे, एक अलंकारिता का और एक श्रृंगारिता का। अलंकारिता और श्रृंगारिता होता क्या है कि कविता को जितना अधिक आप सुंदर बना पाइए। प्रैक्टिस सेट में है क्वेश्चन सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर ये सारा है तो इसीलिए तो सारे बताते जा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए सारे बताए जाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, या फिर किसी प्रकार का जो क्वेश्चन हो आपके पास सब होता है। मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, जीके हो, सब तो आपके पास होता ही है। फिर भी कुछ चुनिंदे क्वेश्चंस या कुछ चीज का प्रैक्टिस करना आवश्यक होता है। वही प्रैक्टिस तो हम भी कराते हैं। जो किताब मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही किताब आपके पास भी है ना, तो उसको पढ़ना पड़ता है। इसीलिए सारे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कराते जा रहे हैं ताकि आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाए, ठीक। कोई दिक्कत? इसीलिए सबसे पहले दिन हमने कहा था कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं बना सकता है, लेकिन आपका लगातार अभ्यास ही एक्सपीरियंसेबल व्यक्ति बना सकता है, ठीक। आइए मिलते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन एक है कि देव का प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन कौन है? देव की प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन है? तो हम आपको बताए थे कि जिसमें विलास शब्द लग जाएगा, जिसमें विलास शब्द लग जाएगा वही देव की रचनाएं होंगी। जैसे रस विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन या फिर भाव विलास। तो जिसमें विलास शब्द का प्रयोग हो जाएगा वो किसका होगा? देव की प्रमुख रचनाएं मानी जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है क्या क्या चीज? सो देखिए अगले वाले में आइए। देखिए अगला क्या बोलता है कि देव किस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं? ये तो पहले भी हो चुका, ठीक, यहां तक हम लोग देख चुके हैं। अब आइए ये भी क्वेश्चन देख लिए हैं। देव का मृत्यु कब हुआ? देव की मृत्यु कब हुई? तो 1767 में। 1767 में किसी बच्चे ने कहा था सर याद करने का जो ट्रिक है, उनका जो जन्म हुआ था 1600 कितना में? 73 में। उसमें 90 साल अगर आप जोड़ दीजिएगा तो बोला था कि आ जाएगा, लेकिन जोड़िए तो आ जाएगा नहीं ना। देखिए तो ये तो ट्रिक उनका काम नहीं किया, नहीं काम किया। चलिए तो सीधा सीधा याद कीजिए क्या चीज कि उनकी जो मृत्यु हुई थी 1700 कितना में? 67 में। 1767 में, ठीक। ब्रजदुल्ला ये क्वेश्चन बाबू अक्सर पूछता है। कुमारी कंचन या फिर जितने सारे हमारे विद्यार्थी हैं महाराष्ट्र हासिल किए थे, महारत हासिल किए थे। क्या कह रहे हैं शिवभोजन जी? जहां बात में नहीं मिला, अच्छा मिल जाएगा शायद। देखिए धीमे धीमे सारे बुक जो है ना वो हर जगह मिलने लगेंगे। और शिवपूजन जी ये तो आपका बड़ापन है बाबू। चलिए मिलते हैं। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो क्या थे? 1767 में, ठीक। एक चीज और जान लीजिए,
ये जो क्वेश्चन है हमने कहा अभी कि श्री ब्रजदुल्लह किसे कहा गया, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है या तो सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में। क्लास 10 का एग्जाम जब आप देंगे तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 10th लेवल पर उस समय ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा श्री कृष्ण को। ब्रजदुल्लह किसे बोला गया, श्री कृष्ण को। और अगला कहता है कि सवैया में किसके राजसी रूप का, यहां देखिए यहां पे लिखा हुआ है सवैया, लिखा हुआ है ना। हम लोग पढ़े क्या क्या हैं बाबू, सवैया पढ़े हैं और कवित पढ़े हैं, पढ़े हैं ना अभी। तो यहाँ कवित के बारे में नहीं पूछ रहा है, सवैया के बारे में पूछ रहा है कि सवैया में किसके राजसी रूप का, मतलब कौन ऐसा है जो कि राजकुमार के टाइप से दिखते हैं, उनके बारे में बताइए। तो सवैया किसके बारे में पढ़े हैं, श्री कृष्ण के बारे में। किसके बारे में, श्री कृष्ण के बारे में। तो आपका उत्तर क्या होगा, श्री कृष्ण। ठीक। अगर कवित में पूछेगा, कवित में, तब वहां पर लिखेंगे या तो बसंत ऋतु या तो फिर चांदनी रात। तो वहां पे प्रथम या द्वितीय करके अगर पूछता है तब, नहीं तो सवैया सिर्फ अगर पूछेगा तो श्री कृष्ण आप टिक लगाएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए आगे क्या कहता है, कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है। किनकिनाना माने उसका आवाज। ठीक। कौन सा श्रृंगार किनकिना है ना, किनकिना रही है, यानी कमर पर जो करधनी बांधा हुआ था ना बाबू, श्री कृष्ण के पांव में पाजेब थे और कमर पर करधनी थी, जिसका जो मधुर ध्वनि था लोगों का मन मोह रहा था। ठीक है। तो कमर की करधनी जो है वो श्रृंगार के रूप में क्या कर किनकिना रही थी। ठीक। आगे है सोनू जी पूछ रहे हैं कि सर सूरदास से रिलेटेड कृष्ण से और तुलसीदास हैं राम से, तो देव किससे रिलेटेड हैं। देखिए बाबू, सूरदास श्री कृष्ण से हैं, सही बात है। तुलसीदास राम से हैं, ये भी सही बात है। लेकिन तुलसीदास ने राम के बारे में और श्री कृष्ण के बारे में, दोनों के बारे में लिखा है, तभी तो श्री कृष्ण का जो कृष्ण गीतावली है वो संपूर्ण कृष्ण के बारे में ही बताया गया है। जहां तक देव के बारे में बात है तो देव ऐसे दरबारी कवि थे। ठीक। आपका क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य रूप से देव किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा दरबारी कवि। लेकिन वो किस भगवान के भक्त थे, तब आपका उत्तर होगा श्री कृष्ण। तब आपका उत्तर होगा श्री कृष्ण की वो उनकी इष्ट देव का क्या नाम था, देव के इष्ट देव जो उनका क्या नाम था, या किस भगवान के भक्त थे, तब आप टिक लगाएंगे श्री कृष्ण। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछेगा कि देव किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, तो आप उत्तर लगाएंगे कि वो दरबारी कवि माने जाते हैं। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन नहीं। अब भाई अब क्या कहता है कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसे वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। ठीक। या फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है। ये हुलसे बनमाल सुहाई, जो लाइन हमने बताई थी, हिये हुलसे बनमाल सुहाई, उसमें हिये हृदय मन हृदय पर क्या सुशोभित हो रहा है, तो बनमाला था, यानी बनफूल का बनमाला था। और सांवले रंग के शरीर पर वस्त्र कैसा था, तो पीला था। उनके सिर पर क्या था, मुकुट था। उनके आंखें कैसी है, चंचलता पूर्ण है। और श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से। ठीक बाबू, ये सारा जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं या सुन रहे हैं, ठीक है, तो सारे जो क्वेश्चन हैं, जो लाइन हमने, जो कविता का लाइन जो हम समझाए हैं, उसी से सारा रिलेटेड है बाबू। ठीक। कोई दिक्कत, वन लाइनर क्वेश्चन है। कविता को अगर आप सही समझ गए हैं या समझ पा रहे हैं, तो सारे उत्तर आपके बन जाएंगे। अगर कविता की लाइन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फिर प्रश्न का उत्तर देना कठिन हो जाएगा। कितना भी रट्टा मार लीजिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक होना लाजमी है।
ठीक, इसीलिए आप लोगों से हम कहते हैं कि जब भी मैं पढ़ाता हूं तो उस लाइन को पूरे ध्यान से देखें और सुने। ठीक, ये जो सारे क्वेश्चन हम बात किए अभी, कोई भी क्वेश्चन यहां तक, वो सारे 2-3 लाइन में ही सारे प्रश्नों के उत्तर आपके हैं। मान लीजिए वो किनारा कौन सा, कमर की करधनी, वस्त्र कैसा था, पीला, उनके हृदय पे कैसा माला था, कौन सुशोभित कर रहा था, बनमाला था, सिर पर क्या था, मुकुट, आंखें कैसी थी, चंचलतापूर्ण, और उनके मुख की तुलना मुखचंद जुनाई जो लाइन था, यानी चंद्रमा से समस्त संसार में कौन प्रकाशित कर रहा है, श्री कृष्ण। लाइक द दीपक, कवित्त में देखिएगा, कवित्त में देव किस ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किए हैं, तो जाहिर सा बात है किसका, बसंत ऋतु का। तो देखिएगा जो कविता का लाइन बाय लाइन है उसी से सारे प्रश्न निकलकर सामने आए हैं। तो कविता अगर आप सही से अगर सुन लेते हैं, सही से समझ लेते हैं, तो सारे प्रश्नों का उत्तर आप भलीभांति दे पाएंगे। ठीक, तो यहां तक सारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला पेज देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है। ठीक, आइए अब क्या कहते हैं, बसंत ऋतु की कल्पना किसके रूप में की गई है। जो बसंत ऋतु है बाबू वो किसके रूप में की गई है, तो बच्चे के रूप में। इसका सीधा सा उत्तर है, कोई लॉजिक नहीं, सीधा उत्तर कि बसंत ऋतु जो ऋतु है वो उसका जो वर्णन है किसके रूप में हुआ है, तो सीधा सा बात है, करने गया यहां कि कामदेव के 9 शिशु के रूप में, मतलब बच्चे के रूप में, कामदेव पिता हैं, उनका पुत्र के रूप में 9 शिशु मतलब नवजात। ठीक, यानी जो 0 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनको बाबू शिशु कहा जाता है। ठीक, कहा जाता है ना। तो नवजात जो शिशु है, 9 शिशु, उसके रूप में बसंत की कल्पना की गई है। और पेड़ की डाली किस रूप में है, तो जाहिर सी बात है, हमने कहा था कि जो डाली है वो झुलवा बना है या पालना बना है, तो देखिए झूला है कि नहीं है। ठीक, वृक्ष के नए पत्ते किसके समान बिछे हुए हैं ना, किसके लिए हैं, तो जाहिर सा बात है बच्चों के लिए हैं ना। अब मान लीजिए बच्चा का जिक्र हो ही रहा है, उसका पालना है तो किसके लिए होगा, बच्चे के लिए होगा। ठीक, अच्छा आगे क्या कहता है, देखिए अब क्या कहता है कि कौन स्वयं बच्चों को झुलाती, कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है, तो हलावे हलावे हलसावे जो लाइन था, यानी कौन, हवा। कौन झुलाती है, हवा। ठीक, बालक का मन कौन बहलाता है, हमारे यहाँ आसपास अगर घर में है तो भाई गार्जियन और सारे आसपास के जो बच्चे हैं, काका काकी, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आसपास होते हैं, तो वहां पे क्या करें कि मोर और तोता, कौन, मोर और तोता। और बालक को हिलाते हुए या फिर ताली कौन बजाता है, तो जाहिर सा बात है कौन, कोयल। यहां तो कोई दिक्कत। तो जितने सारे चीज आप बाबू पढ़े हैं उसी में से सारा आ जाता है। एक और कमेंट ले लेते हैं आपका हम। शिवभोजन जी कह रहे हैं कि सर एक अनार 100 बीमार, कहने का मतलब क्या हुआ, स्पष्ट रूप से बताएं। सुजीत जी जरूर भेज दिया जाएगा। एक अनार 100 बीमार कहने का मतलब बाबू होता ये है, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाते फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन का टाइम जब आता है, ठीक ना, इलेक्शन का टाइम जब आता है, पोस्ट एक होता है, पोस्ट एक होता है, ये नहीं खुल रहा है बाबू, पोस्ट एक होता है और उस फॉर्म का मतलब उस पोस्ट को भरने के लिए बहुत सारे जो लोग होते हैं, नहीं खुला, एक मिनट बाबू फिर बात करते हैं आपसे हम।
ठीक, एक अनार 100 बीमार कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई अगर चुनाव का टाइम है, चुनाव का टाइम है, तो होता यह है कि पोस्ट एक होता है और उस पोस्ट पे लड़ने वाले इलेक्शन बहुत सारे लोग होते हैं, यानी एक अनार 100 बीमार, माने एक चीज के लिए एक से अधिक लोगों का उसके प्रति आकर्षण, माने एक वस्तु के लिए कई लोगों का आकर्षण जब होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एक अनार 100 बीमार। क्लियर है? बाकी आप किसी भी एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, मतलब एक वस्तु के लिए, एक पद के लिए एक से अधिक लोगों का उसके प्रति आकर्षित होना। चलिए बाकी प्रश्नों को देखकर हम लोग ऑप्शन वाले क्वेश्चन को करेंगे आगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि कामदेव का बालक किसे कहा गया है? कामदेव का जो बालक है वो किसे कहा गया है? तो आपका उत्तर है, इनका बालक कौन है? बसंत ऋतु है। तो जाहिर सी बात है आपका उत्तर क्या है? बसंत ऋतु है। फिर क्वेश्चन कहता है कि कवित्व में कैसी पूर्णिमा का, मतलब दूसरा देख लीजिएगा थोड़ा सा, सवैया, कवित और फिर से कवित बाबू। सवैया में अगर चर्चा पूछेगा कि सवैया किससे संबंधित है, तब आप उत्तर लगाइएगा श्री कृष्ण। इस बात को नोट कर लीजिए, अगर पेपर पेन लेके बैठे तो इस चीज को नोट कर लीजिए, अगर बुक लेके बैठे तो उस पर नीचे नोट कर लीजिए कि सवैया में किसका चर्चा हुआ है, यह सवैया किससे संबंधित है, तो आप लिखेंगे श्री कृष्ण से। ठीक, अगर यहां पर लिख दे प्रथम कवित और द्वितीय मान ले दूसरा, ठीक, प्रथम कवित में किसकी चर्चा की गई है या प्रथम कवित किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा बसंत ऋतु से। किससे बाबू? बसंत ऋतु से। अगर दूसरा पूछे कि दूसरा कवित या द्वितीय कवित किससे संबंधित है, तब किससे बोलेंगे? चांदनी रात से। ये तीनों जरूर आप लिख लें कहीं ना कहीं, ताकि एग्जाम में जब आए तो छूटेगा नहीं। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए। तो पहले क्या चीज? सवैया श्री कृष्ण से प्रथम, बसंत ऋतु से और द्वितीय चांदनी रात से। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना? देखिए कवित्व में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? शरदकालीन। बाबू ये तो क्वेश्चन लगता है कि गलती हो गया। शरदकालीन कविता का कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है, और हम बता दिए ग्रीष्मकालीन ना। तो लगता है कि हमें समझने में प्रॉब्लम हुआ हो, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको नोट मत कीजिएगा अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट मत कीजिएगा। मैं फिर से इसको मैं डिस्कस कर लूँ, मतलब खुद से सेल्फ स्टडी मैं कर लूँ इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट मत कीजिएगा अभी ना, इसके बारे में कल विशेष चर्चा कर देंगे जब मैं उसको दोबारा पढ़ के आऊंगा तब, या फिर मैं बुक में देख लूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक, अच्छा नेट नहीं चल रहा है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, चलेगा। किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है? यानी पारदर्शी महल के समान किसको बताया गया है? आकाश को, जो पारदर्शी है, सीधा चंद्रमा की रोशनी नीचे तक आता है बिना रोक टोक के और दूर तक साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो किसको बताया गया है? आकाश को। ठीक, अगला कहता है कि आकाश की सुंदरता जो कैसी है, तो भाई चांदनी रात है तो सफेद ही होगा। तो क्या बोला? सफेद दही के समान। कैसा है? सफेद दही के समान। ठीक, क्यों है? क्योंकि उस दिन चांदनी रात था, इसलिए सफेद दही के समान है। आगे कहता है कि वह अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा
किसके समान, किसके प्रतिबिंब के समान प्यारा लगता है? तो नायिका को लागत जो लाइन था तो राधा के समान, यानी राधा के जगह अगर नायिका भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा तो वो भी आपका ऑप्शन, अगर दिया हुआ है राधा न दे करके नायिका दिया हुआ है तो भी आपका उत्तर सही होगा। ठीक, कोई दिक्कत? अगला कहता है कि प्यारी राधिका, देखिए लाइन था ना जो पढ़ाए थे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, यानी कि जो चांद है राधिका के प्रतिबिंब के समान लग रहा है, माने चांद ओरिजिनल नहीं लग रहा है, वो जो राधिका है जो चांदनी बिखेर रहा है वो लग रहा है कि ओरिजिनल है, और बाकी जो मूल है वो उसका प्रतिबिंब के समान है। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस लाइन में अलंकार कौन सा है? प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद में कौन सा अलंकार है? तो आपका उत्तर होगा प्रतीप अलंकार, जो कि रूपक अलंकार का एक भाग है। ठीक, रूपक अलंकार का एक भाग है, और रूपक अलंकार हम उसे कहते हैं जहां वस्तु को उपमान से अधिक सुंदर बताया जाता हो। फिर से सुन लीजिएगा, वस्तु को माने जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं, तो जिसकी तुलना करते हैं उसे बहुत अधिक सुंदर बताया जाता है, और जिससे करते हैं उसको कम सुंदर बताया जाता है। जैसे अगर हम बोलें चंद्रमुखी, तो यानी जो मुख है वो चांद के समान है, मुख जो है वो चांद के समान है। चलिए मैं लिख के आपको बता देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, अगर हम कहें चंद्रमुखी, बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चंद्रमुखी अगर हम बोलें तो क्या चीज? चांद के समान मुख, समान मुख। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो किसी का मुख है वो चांद के जैसा सुंदर है, किसी का जो मुख है वो चांद के समान सुंदर है, इसका मतलब ये हुआ चंद्रमुखी का मतलब। लेकिन अगर वहीं उसको उलट दिया जाए, इसको उलट दिया जाए, अगर यहाँ मुख चंद्र बोला जाए, मुख चंद्र बोला जाए, तो बाबू इसका मतलब ये हुआ चांद है मुख के समान, यानी मुख के समान, मुख के समान चांद। देखिए लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है कि नहीं, पहले देखिए ध्यान दीजिए। सर ये सब नोट, ये सबको नोट्स करना है, नोट देखिए सबको करना नहीं है, ठीक ना, बस कुछ कुछ इसको अगर आप रट लेंगे तो भी कोई जितना बता, अगर सुन भी लेंगे तो सारा याद हो जाएगा। कुछ कुछ जो पॉइंट है जो मेन होते हैं वो आपको बता दे, मेन तो सब है, अगर नोट्स कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर, किताब है तो कोई दिक्कत नहीं, और कुछ पॉइंट जो एक्स्ट्रा होते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना होते है उसको मैं बता देता हूँ। ठीक, चलिए तो इन दोनों को देखा जाए तो इसमें हम बोलते हैं उपमा अलंकार, उपमा, और यहाँ होता है बाबू रूपक। ठीक, इसी रूपक का पाठ है प्रतीप अलंकार। ठीक, होता क्या दोनों में सेम चीज है, दोनों में तुलना ही किया जाता है, लेकिन फर्क ये है कि एक में हम उपमान को हम ज्यादा बड़ा बता रहे हैं और उपमेय जो वस्तु है उसको छोटा बता रहे हैं, लेकिन एक में होता क्या है कि उपमेय को बड़ा बता रहे और उपमान को छोटा बता रहे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है कि चंद्रमुखी, इसका मतलब चांद के समान जिसका मुख हो उसको चंद्रमुखी बोलते हैं, माने मुख सुंदर है, किसके समान? चांद के समान है। ठीक, यानी चांद अभी भी बड़ा है मुख से सुंदरता में, तो वहां पे होता है उपमा अलंकार। ठीक, लेकिन अगर यहाँ बोल दें मुख चंद्र, अगर हम बोल दें इसका मतलब हुआ मुख जितना सुंदर है ना उससे कहीं कम सुंदर है चांद, मुख जितना सुंदर है उससे कम सुंदर है चांद, माने चांद से अधिक सुंदर कौन हो गया? मुख, यानी वस्तु को उपमान से अधिक बड़ा, सुंदर या अलंकृत बताया जाता है, रूपक अलंकार होता है, और उसी रूपक का एक पाठ है प्रतीप अलंकार। कोई दिक्कत? चलिए लास्ट में क्या कहते हैं, क्वेश्चन है कवित कैसा छंद है? कवित कैसा छंद है? तो वर्णिक छंद है। वर्णिक मतलब जिसको आप वर्णन कर रहे हैं, वर्णनीय जो योग्य होता है उसको वर्णिक छंद कहते हैं। क्लियर है? तो तीनों जो टॉपिक था सवया, कवित 1, कवित 2, इन तीनों से
इन तीनों से प्रश्नों को लगभग जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो किताब में थे वो लगभग आपको हम बता चुके। अब आते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे, अब आते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे। ठीक, देखिए मिलेगा सबको, अब सर से बात कर ले, उसके बाद आपको जरूर भेजवा देंगे, थोड़ा सा विश्वास कीजिए। हाँ, किसी कारण बस सर नहीं भेज पा रहे हैं, इसका हमें खेद है, लेकिन सारे पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा आपके अपने ऐप्स पर, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और आपके पास हम आते हैं। अब दिख रहा है सबको बाबू? अब सिर्फ ऑप्शंस है, उत्तर नहीं है। अब जितना जल्दी जल्दी हो सकता है अब आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक, जितना जल्दी उत्तर देंगे उतना जल्दी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देव का जन्म कब हुआ था, देव का जन्म कब हुआ था। ठीक, ऑप्शन तीनों दिए हुए हैं, ए ऑप्शन। चलिए सबसे पहला उत्तर आर्मी बॉय का, चलिए 1673 रोहित जी, कंचन जी, ए ऑप्शन, यानी 1673 में देव का जन्म हुआ था, 1673 में देव का जन्म हुआ था। चलिए ये हुआ बात सटीक और फटाक से सबसे पहला उत्तर मिला हमको आर्मी बॉय जी का, कितना में, 1673 में। ठीक, अगर उनका जन्म स्थान याद है तो उसका उत्तर भी अब बता दीजिए। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, क्वेश्चन है आपका कि देव का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन सुन लीजिएगा, इटावा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, लम्ही उत्तर प्रदेश और प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। 2 का ए, आर्मी बॉय ने कहा सर 2 का ए, इटावा उत्तर प्रदेश, इटावा उत्तर प्रदेश। देखिए प्रश्नों का उत्तर देना, जितनी जल्दीबाजी आप लोग दे रहे हैं इसका मतलब कि आप कहीं न कहीं वो उत्तर आपको याद हैं। ठीक, याद होने के दो कारण हैं जहां तक हम समझते हैं। पहला कारण तो ये है कि जब पढ़ाया जाता है तो आप बड़े ध्यान से सुनते हैं, ये काबिल तारीफ है कि बिना आवाज के, बिना हल्ला गुल्ला, मतलब अपने जहां पे बैठे हुए शांति से सुनते हैं। दूसरा, जब क्वेश्चंस का रिवीजन कराया जाता है वन लाइनर, उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो वो दोनों बार जब बताया जाता है तो आपको जब वो याद होता है तो ऑप्शन वाले आप लोग जल्दी बना लेते हैं। ठीक, यानी इटावा उत्तर प्रदेश, जन्म 1673 में, जगह अगर हो गया तो इटावा उत्तर प्रदेश। ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं कि जन्म हम लोग देख ले भी किए तो उनका मृत्यु का भी हम लोग अगर अभी बात कर ले तो कोई बात नहीं होगा। तो उनका मृत्यु का सन बता दीजिए कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक, लगे हाथ, चलिए रोहित जी 3 का सी है सर। चलिए 3 का सी, पहले क्वेश्चन दे ले। चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया कि उनका पूरा नाम क्या था, तो हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद या देवेंद्र या फिर देवदत्त द्विवेदी। तो आपका उत्तर रहा क्या चीज, देवदत्त द्विवेदी। चलिए इतने आसान क्वेश्चन अगर सब याद हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है 4 का बी। किसी ने कहा कि सर 4 का बी है कि औरंगजेब का जो पुत्र है उसका नाम क्या था जिसने देव जी को आश्रय दिया। तो ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन बी। और मृत्यु के बारे में रंजित जी ने लिखा सर 1767। कितना लिखे हैं बाबू, 1767। ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए सभी का उत्तर सही है, उनका मृत्यु 1767 में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1767 में। आइए मिलते हैं। अब जो क्वेश्चन है ना, अब जो क्वेश्चन है आगे, चलिए यहां देखिए। अब ठीक, 5 नंबर बोलता है देव को सर्वाधिक संतोष और सम्मान किससे प्राप्त हुआ। 5 का उत्तर बताइए कि देव को सर्वाधिक संतोष और सम्मान किससे प्राप्त हुआ।
4 का उत्तर सभी का बी एकदम करेक्ट आंसर है। और 1767 जो 67 है वो भी सही आंसर है। 5 का ए उत्तर बताइए कि देव को सर्वाधिक संतोष और सम्मान किससे मिला? आपके ऑप्शन है अकबर, फिरोज शाह, भोगीलाल या आजम शाह। इन चारों में उत्तर क्या होगा बाबू, आप जरूर बताइए और कमेंट कीजिए कि 5 का उत्तर क्या होगा। 5 का उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 5 का सी, कंचन जी ने कहा कि सर 5 का सी होगा, यानी भोगीलाल इसका उत्तर सही है। ठीक, कि सर्वाधिक संतोष और सम्मान मिला किसके पास? भोगीलाल के पास, और उनकी कविता से खुश होकर लाखों की संपत्ति और गांव दान में दे दिए। काश हम लोग को भी 4-5 गांव मिल जाता ना, तो कहना ही नहीं था। चलिए 5 का सी, सभी का उत्तर सही है बाबू। 7 का बी, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए अब। 5 का डी, आरती जी ने कहा सर 5 का डी, 5 का डी कैसे होगा? आजम सा कैसे होगा? 5 का डी, 6 का ए, 7 का बी, 6 का ए, 7 का बी। आरती आप ये पहले हमको बताइए कि आप डी कैसे बता रही हैं? कहा गया 5 का डी, आजम शाह जो था ना, उनके यहां वो रहे थे, दरबार में वो रहे थे पहले आजम शाह के पास। ठीक, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक सम्मान कहां मिला? तो सबसे अधिक सम्मान और संपत्ति भोगीलाल के पास मिला। तो जो आपके अगले वाले क्वेश्चन में लिखा गया है कि किस राजा ने उनकी कविता से खुश होकर लाखों की संपत्ति उनको यूं ही दे दी, ये लो दान में जो दे दिए, वो कौन थे? भोगीलाल थे। ठीक, 7वां कहता है कि देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? देव के 6 का ए, चलिए 6 का ए होगा भोगीलाल ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। आर्मी बॉय, सोनू, शिवपूजन, रोहित जी तो ए ऐसा टाइप के मैंने पूछिए मत, पूरा भंडार लगा दिया ए का। चलिए सही है। 7 में कहता है कि भोगीलाल के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो देव की कविताओं के तो 52 से 72 तक। 7 का बी, चलिए गुड। और 8 का अगर बात किया जाए बाबू, देव किस काल के कवि माने जाते हैं? देव किस काल के कवि माने जाते हैं? आदि काल, भक्ति काल, आधुनिक काल या रीति काल? तो बताइए। 8 का डी, 7 का बी। चलिए 7 का बी, 7 का बी 52 से 72, और 8 का डी होगा रीतिकाल। चलिए आपके सारे उत्तर सही होते जा रहे हैं, तो इसको हम क्या समझें? आप ही लोग बता दीजिए कि इसको क्या समझा जाए। यही ना समझ सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको याद होते जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप लोग यस और नो में कमेंट कीजिएगा, आगे क्वेश्चन अभी नहीं बढ़ा रहे हैं, कि अगर ये तीनों पाठ तुलसीदास, सूरदास और देव से अगर तीनों से क्वेश्चंस अगर मिला के दिया जाए तो क्या सारे आंसर बन जाएंगे? यस और नो में कमेंट कीजिएगा, यस और नो में कमेंट कीजिएगा। चलिए कमेंट कीजिएगा कि अगर तीनों पार्ट को मिलाकर अगर दिया जाए तो क्या आपके सारे उत्तर बन जाएंगे? यस। हाँ, जैसे क्वेश्चन झारखंड में आता है ना, वैसा ही मिला के एकदम पूरा बन जाएंगे ना। चलिए तो एक दिन इसी तरह का जो मिक्सअप जो क्वेश्चन होंगे ना, उसको लाया जाएगा, और विदाउट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन के साथ में और विदाउट ऑप्शन, तीनों चीज के रूप में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आइए तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि रीतिकालीन कवियों में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? बाबू देखिए तो, रीतिकालीन जो कवि हैं तो सर्वाधिक
किस संस्कृति का प्रचलन हुआ है। अभी हम बात जस्ट किए थे कि अगर संस्कृति शब्द नहीं होता तो हम लोग क्या टिक लगाते, प्रेम लगाते और श्रृंगार लगाते या फिर अलंकार लगाते, अगर संस्कृति शब्द नहीं होता तब। लेकिन यहाँ पे संस्कृति शब्द है तो बताइए कि दरबारी, कविता या धर्म या श्रृंगारिता का। श्रृंगारिता तो होगा नहीं, काहे कि संस्कृति लगा उसको छोड़ देना। बाकी तीन बताइए कि 9 का क्या होगा। 9 का ए दरबारी संस्कृति। संडे को टेस्ट, संडे को अच्छा देखते हैं हो पाएगा तब ना। ठीक है सोनू जी, आपकी बात को रखते हैं हम। दरबारी, ठीक, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, और आज लास्ट क्वेश्चन बाबू, यानी एक दो और क्वेश्चन आगे कर लेंगे। देव करने गए, देव की जो रचना उसका प्रमुख अंग क्या है। ऑप्शन तो है नहीं ऑप्शन तो है नहीं। देव के रचनाओं का प्रमुख अंग क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दरबारी। पहला ऑप्शन क्या है, दरबारी। अब देखिए ऑप्शन दिखा, ऑप्शन दिखा, पहला दरबारी, दूसरा है अलंकारिता तथा श्रृंगारिता। श्रृंगारिता और रस, ये जो देव का प्रमुख अंग क्या है। 10 का उत्तर बताइए बाबू, 10 का उत्तर बताइए, 10 का उत्तर क्या होगा। ठीक, प्रमुख क्या है, 10 का उत्तर कौन बताएंगे, 10 का बी शिवपूजन जी कह रहे हैं दरबारी संस्कृति। इस क्वेश्चन में संस्कृति वर्ड नहीं लिखा हुआ है बाबू। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 10 नंबर, इसमें संस्कृति नहीं लिखा हुआ है। तो अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए अब कि इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं देव के रचनाओं का प्रमुख अंग है। अगर संस्कृति होता तब दरबारी टिक लगाते, लेकिन अंग पूछ रहा है तो अंग में आपका उत्तर होगा अलंकारिता का और श्रृंगारिता का। अलंकारिता का और श्रृंगारिता का, मतलब 10 का उत्तर जो होगा वो बी होगा। रोहित, शिवपूजन, दिलीप, आरती, सबका सही है आप। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा प्रमुख अंग अगर पूछेगा, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, अगर अंग पूछेगा तब टिक लगाइएगा अलंकारिता और श्रृंगारिता। अगर पूछेगा कि किस संस्कृति के हैं तब टिक लगाइएगा किस में, दरबारी में। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा क्वेश्चन और है। देखिए देव के प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं। ठीक, देखिए तो देव के प्रमुख रचना कौन कौन से, 11 नंबर पर आइए। देव के प्रमुख जो हैं वो कौन कौन रचनाएं हैं। ऑप्शन रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भाव विलास या इनमें से सभी। 11 का उत्तर बताइए। सर हमारे 9 का ये दरबारी संस्कृति। अच्छा ठीक है शिवपूजन जी, हम समझ गए थे आपका उत्तर 9 का ही था। चलिए ठीक है, अब 11 का उत्तर हमको बताइए कि देव का जो प्रमुख रचना कौन कौन है। भाव विलास, रस विलास, काव्य रसायन या फिर भवानी विलास या सभी। 11 का ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी। 11 का ए, रंजित जी ने कहा ए, कंचन जी ने कहा डी, और कोई जल्दी से कमेंट कीजिए। दिलीप जी डी, अजरुद्दीन जी डी, आर्मी जी डी, सैल्यूट है आप सभी को। आरती डी, विजय डी, डी फॉर डॉन। चलिए डी, सभी का उत्तर डी है। यानी देखिएगा इधर हमने कहा था कि जब भी देव का रचना का बात करें तो जितने सारे में सब में विलास लगा हो, क्या लगा हो बाबू, अगर जितना में विलास लगा हो वो सब इनका मान लीजिएगा क्या लगा मिलेगा बाबू, विलास मिलेगा। लगभग सब में मिलेगा, विलास हो या रस हो ना, ऐसा ही कुछ बात हुआ था। तो देखिए तो रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, तो इससे संबंधित जो दिया गया तो इनमें से इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा। क्या होगा, डी होगा। चलिए 12 का उत्तर बताइए तो
12 का क्वेश्चन ये कह रहा है कि देव की मृत्यु कब हुई थी। अभी तुरंत बात किए थे, इस पर चर्चा हुई थी ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन का बातें नहीं है कि 17 का उत्तर जो 12 का जो उत्तर है ये वाला होगा। इसमें तो कोई किंतु परंतु कोई बातें नहीं है, नहीं ना। चलिए, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, तो इस पे ज्यादा विशेष चर्चा करना जरूरी नहीं है। ठीक, 17 का 17 सवाल, ठीक है, एकदम गुड, क्या बात है। अगला क्वेश्चन में आइए कि ब्रजदुल्ला किसे कहा गया है। एकदम आंख बंद करके टिक मार दीजिए। ब्रजदुल्ला किसे कहा गया है, आंख बंद कीजिए और टिक लगाइए। कहां लगाते हैं, ABCD, कौन में, ए में टिक लगाएंगे। सोनू जी ने कहा सर ए में टिक लगाएंगे, गुड। श्री कृष्णा, गुड। आरती जी श्री कृष्णा, अर्चना श्री कृष्णा, कहा रोहित जी आप भी ना अर्थ को अनर्थ मत कर दीजिए। ठीक, चलिए, तो ब्रजदुल्ला कहा गया किसको, श्री कृष्ण को ब्रजदुल्ला कहा गया है बाबू। ठीक, सवैया जो है, सवैया जो है वो किसके राजसी रूप का वर्णन, एकदम इसमें भी आंख बंद कीजिए और टिक लगाइए। 3 चीज तो पढ़ना ही था, सवैया, कवित्वन और कविट्टू। सवैया में श्री कृष्ण, कवित्वन में बसंत ऋतु और कविट्टू में चांदनी रात। तो देखिए सवैया लिखा हुआ है, तो सवैया में सीधा सीधा उत्तर मारना है, कौन सा, देखिए लिखा हुआ है बलराम, उद्धव, नंद बाबा और श्री कृष्ण। तो तुम आंख बंद करना है और टिक लगाना है। कहां, 14 का ऑप्शन, 13 का ए सही है। 14 का ऑप्शन आप लोग बता दीजिए हमें, 14 का उत्तर बताइए जल्दी। 14 का डी है सर, क्या बात है, 14 का उत्तर डी, श्री सवैया है तो श्री कृष्ण, कवित्वन है और कविट्टू आप लोग को पता, पहले बसंत तब चांदनी रात। आगे बढ़िए, कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, राधा का पायल, बलराम का पायल, श्री कृष्ण का पायल या उद्धव का प्रेम संदेश। इन चारों का उत्तर क्या होगा, इन चारों में से कौन सा होगा, 15 का बताइए, 15 का बी। रोहित जी 14 का डी, वो सर आपका सही है। चलिए देखिए, तो 15 का जो उत्तर होगा वो श्री कृष्ण का पायल। ठीक, जो पाजेब कहते हैं ना पायल पाँव में, वही वाला उनका श्रृंगार है, क्या कर रहा है, ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। ठीक, 16 में बाबू कह रहा है किसका बी, धनंजय जी आप किसका बी बता रहे हैं, पंद्रह का बी ना, तब सही है। चलिए आगे बढ़िए, तो आइए 16 में कौन श्रृंगार किनकिना रही है, कौन श्रृंगार किनकिना रही बताइए तो, कौन श्रृंगार, 16 का ए अजरुद्दीन जी, 16 का ए, यानी कि कमर की करधनी, कमर की करधनी किनकिना रही है। आप लोग ना सारे उत्तर दे रहे सही सही, कोई दिक्कत नहीं है। 17 में कह रहा है कि श्री कृष्ण के सांवले रंग पर कैसा वस्त्र से शोभित हो रहा है। अच्छा 15 का भी बोला तो सही है। तब श्री कृष्ण के सांवले रंग पर शरीर पर कैसा वस्त्र सुशोभित हो रहा है बाबू, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र है, लाल सफेद पीला या हरा, इसका उत्तर बताइए। 16 का ए सही है, 17 का बताइए। अब आर्मी बॉय, गुड, क्या बात है। चलिए 16 का उत्तर सही है ए, कमर की करधनी, क्या बात है। अब आइए 17 पर बाबू, 17 का उत्तर बताइए तो, 17 का सी कह रहे हैं, 17 का सी कह रहे हैं। चलिए पीला वस्त्र, श्री कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र था। ठीक, एक चीज इससे थोड़ा सा जान लीजिए बाबू कि श्री कृष्ण आगे चलकर श्री कृष्ण किसके रूप थे, श्री कृष्ण जो है वो किसके रूप थे, श्री विष्णु के। तो श्री कृष्ण को पीला वस्त्र धारण के चलते
पीताम्बर भी कहा गया है बाबू। श्री कृष्ण को पीला वस्त्र धारण करने के कारण इनको पीताम्बर भी कहा गया है। पीत का मतलब पीला होता है बाबू। पीत धन अंबर अगर कीजिएगा, ठीक है, पीत धन अंबर, अंबर का माने होता है वस्त्र या कपड़ा। तो जो पीला वस्त्र धारण करता है उसको पीताम्बर कहते हैं, और पीताम्बर किसका उपनाम है? श्री कृष्ण का। ठीक, चलिए तो 17 का सारा, चलिए रोहित जी, चलिए अच्छी बात है। विष्णु जी, चलिए ठीक, ये हुआ उत्तर। अब आइए 18 में, हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है? तो ये ऑप्शन आप लोग दे दिए, क्या चीज? ऑप्शन दे दिए बनमाल, यानी जो बन फूल का जो माला होता है ना, बनमाल, वही हृदय को क्या कर रहा है? सुशोभित कर रहा है। हम लोग ना चैन पहनते सोना वाला और मस्त रईसी झाड़ लेते हैं कि नहीं, और खासकर ससुरारी का मिला हुआ चैन मिले तो मत पूछिए, शर्ट को यूं करके पहन के चलते हैं और दिखाते हैं कि हमको मिला हुआ है, राइट। खैर, तो श्री कृष्ण जो है वो बनफूल का जो माला था उसी को पहन के उनका जो हृदय है सुशोभित हो रहा था। ठीक है, तो 18 का उत्तर होगा। चलिए, अब किसी ने पूछा कि सर क्षितिज से कितना क्वेश्चन आएगा? बाबू देखिए, क्षितिज से कितना क्वेश्चन आएगा ये लिमिट नहीं है, लेकिन जो पेपर 2 है वो 100 नंबर का, मैंने 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन में लगभग 70 क्वेश्चन दोनों बुक से आएंगे लगभग, या 80 क्वेश्चन दोनों बुक से आएंगे, 20 क्वेश्चन ग्रामर से आएंगे। तो यही मान के चलना है कि मान के चलिए कि अगर 60% रहेगा बुक 1 से और 40% बुक 2 से रहेगा। क्लियर है? तो उसमें ज्यादा गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो 19 का जो उत्तर है, श्री कृष्ण के सिर पर क्या? एकदम आंख बंद कीजिए और टिक मारिए मुकुट। जाहिर सा बात है, सिर पर क्या हो सकता है? मुकुट के सिवाय तो कुछ होगा नहीं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण की आंख कैसी है? एकदम ये सब बताया हुआ चीज है, ये कोई सोचना का बात ही नहीं है। सोच में मत कीजिए, एकदम आंख बंद कीजिए और टिक लगाइए कि उनका जो आंख है कैसा है, चंचल है, आक्रोश है, प्रसन्न है, या फिर आग बबूला है, गुस्से में है, कैसे है? तो एकदम उत्तर टिक लगाइएगा। 20 का 19 का सी मुकुट है, गुड। तो 20 का क्या होगा बाबू? सुजीत लिख दिया फटाक से 20 का एकदम राइट आंसर। ऐसा ही टिक लगा दीजिएगा तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो क्वेश्चन बहुत सारे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 21 नंबर, उसके बाद आपका आप प्रदीप सर क्लास लेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर बताइए, सूर्य से, चंद्रमा से, वनमाल से, या मुकुट से? 21 का उत्तर बताइए बच्चों। चलिए 20 का ए, गुड, क्या बात है। 21 का उत्तर बताइए आप लोग। 21 का बी, 20 का ए, 20 का ए सही है। 21 का बी चंद्रमा से किया गया है। किससे? चंद्रमा से किया गया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो क्या बन जाएंगे आप सभी से? तो अभी जितने सारे बच्चे लाइव हमसे जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चों ने सही सही उत्तर दिया। इसका मतलब आप लोग सही से सारा चीज याद हो गया है। चलिए, तो 3 पार्ट अभी हम लोग पढ़े, तीनों पार्ट के सही सही उत्तर आप लोग ने दिया। ठीक, काबिल तारीफ है कि आप लोग एक बार में पढ़ के सारे उत्तर दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी चीज को इजी बनाने से बनता है और कठिन बनाने से, हार्ड डिफिकल्ट बनाने से बनता है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। तो वही हिसाब से चलना है, मानना नहीं है, ठान लेना है कि हमें कुछ कर जाना है, जमाने को दिखाना है। चलिए, तो इसी आशा के साथ कि आप सभी को बहुत इस क्लास में, आज वाले क्लास में सारे प्रश्नों का उत्तर देकर अपने आप में एक संतोष हुआ होगा कि हमने सारे प्रश्नों का उत्तर यूं ही दे दिया। चलिए, अब अगला जो क्लास मतलब नेक्स्ट वाला, अगले दिन पाठ नंबर 4, पाठ नंबर 4, गुड।
चलिए ठीक है आर्मी बॉय जी, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। अगला जो पाठ है बाबू, वो पाठ का नाम मैं बता दे रहा हूं आपको। जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य पढ़ना है कल, ठीक। तो अगर हो सके कहीं से बुक वगैरह होगा तो जयशंकर प्रसाद की जीवनी जरूर पढ़ के आइएगा, ठीक। कल का क्लास जयशंकर प्रसाद के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कल का क्लास मिस मत कीजिएगा। सेम टाइम सेम जगह सेम चैनल पर, ठीक ना। तो कल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास, तो मिस मत कीजिएगा। कल मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय हिंद, जोहार और गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। चलिए मिलते हैं। अब आपका जो क्लास अगला होगा वो प्रदीप सर लेंगे। चलिए तब तक 2 मिनट में आप लोग पानी पी लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, ठीक है। सो गुड बाय।